अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी इस स्पेशल ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ पे PSL एडिशन 9 के हवाले से हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। और PSL एडिशन 9 में आज गैप है क्योंकि मैचेस शहर कराची में हो रहे हैं और गैर मुतवक्के तौर पर शहर कराची में आज बारिश का सिलसिला जारी है। और ये पहले ही बात बता दी गई थी मौसम के हवाले से, जो इतलात मौसूल हो रही थी कि आज के रोज़ जो है वो बारिश हो सकती है। बहरहाल कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की इतलात है, तमाम हमारे इंतजाम क्योंकि ऐसे नहीं होते कि हम बारिश की वजह से जो है वो मैच को जारी रख सकें। और इससे पहले भी ऐसा हो चुका है एक मौके पर, ग़ालिबन श्रीलंका की टीम मुझे याद है जब थी और यहाँ पे हल्की बारिश हुई थी तो मैच को जो है पोस्टपोन कर दिया गया था। तो बहरहाल ये इंतजाम हमारे होते हैं और इस वजह से आज जो है वो मैच नहीं हो सका। गुज़िश्ता रोज़ एक मैच खेला गया कराची की टीम के दरमियान और क्वेटा की टीमों के माबैन ये मैच खेला गया, जिसमें कराची की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 165 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर्स में। और ये वही कम बेश स्कोर है जिससे एक दिन पहले जब मैच खेला था तो कराची की टीम ने स्कोर किया। ताहम ये जो रन चेस था ये कोटा ग्लैडिएटर्स की टीम के लिए कुछ इतना आसान तो नहीं था और आखिरी ओवर में जाकर ये रन जो है वो चेज हुए। 5 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने 169 रन बनाए और इस मैच को जीतने में कामयाब हुए 5 विकेट से। तो बहरहाल ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला एक मरहले पर हो गया था और इसमें जो मैन ऑफ द मैच थे कोटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से वो शेन रदरफोर्ड थे, जिन्होंने 31 गेंदों पर 58 रन की धुआंधार इनिंग खेली। मैच का खुलासा कुछ यूँ है कि कराची किंग्स की तरफ से जेम्स विन सबसे कामयाब बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 25 गेंदों पर 37 रन बनाए। मोहम्मद नवाज दूसरे नंबर पर बल्लेबाज थे, जिन्होंने 19 गेंदों पर 28 रन बनाए। और तीसरे नंबर पर अनवर अली, जिनकी वजह से ये जो टोटल था ये बोर्ड के ऊपर जो है वो बड़ा कराची की टीम जो कराची के नाम से मंसूब है वो करने में कामयाब हुई। अनवर अली ने 14 गेंदों पर 25 रन बनाए। इसके अलावा बॉलिंग की अगर बात करें तो अबरार अहमद सबसे कामयाब बॉलर रहे कोटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, जिन्होंने 4 ओवर्स में 31 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरे नंबर पर उस्मान तारिक रहे, अपनी मिस्ट्री बॉलिंग और बॉलिंग एक्शन की वजह से कामयाब रहे। 4 ओवर में 16 रन देके 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। और अकील हुसैन तीसरे और सबसे कामयाब बॉलर, 4 ओवर में 34 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। रन चेस की बात आए तो जैसे मैंने अर्ज किया कि मैन ऑफ द मैच शेन रदरफोर्ड रहे, जिन्होंने 31 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिनकी वजह से ये मैच जीतने में कामयाब हुए। जेसन रॉय 31 गेंदों पर 52 रन उन्होंने बनाए। सऊद शकील ने 20 गेंदों पर 24 रन की इनिंग खेली। और कराची की जानिब से जाहिद महमूद को मौका दिया गया था, 4 ओवर में 17 रन देके 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। इससे पहले प्रोग्राम में जब ये मैच स्टार्ट नहीं हुआ था तो हमने इसकी उनके बारे में पेशगोई की थी कि ये कामयाब बॉलर जो है वो हो सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही हुआ कराची की जानिब से। ताहम मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सके। हसन अली 4 ओवर में 39 रन 2 विकेटें, मिली जुली परफॉर्मेंस का सिलसिला एक दफ़ा फिर जारी है। और इसके अलावा वेटरन खिलाड़ी शुएब मलिक 3 ओवर्स में 19 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल की। तो ये मैच जो है वो जनाब एक दफ़ा फिर कराची की टीम हार गई। और ये जो परफॉर्मेंस है इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और क्यों ना हो, गुज़िश्ता कई सालों से ये जो कराची के नाम से मंसूब एक टीम है कराची किंग्स, बिल्कुल ऐसी ही परफॉर्मेंसेस देखने में आई हैं। और बार बार ये बात हो रही है कि इनका जो इन्हिसार है ख़ास तौर पे 2 खिलाड़ियों पे, कैरन पोलार्ड और एक वेटरन खिलाड़ी शुएब मलिक, इन पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। बहरहाल अब ना उनकी एज ऐसी है ना क्रिकेट ऐसी बाकी रही है कि जिसके बाद वो जो है वो मैच विनर के तौर पे सामने आए। कैरन पोलार्ड तो यकीनन साबित कर चुके हैं। इससे पहले जो कामयाबी कराची की टीम को मिली लाहौर कलंदर के खिलाफ, उसमें कैरन पोलार्ड की बड़ी शानदार कारकर्दगी रही, जिसकी वजह से कराची की टीम मैच जीतने में कामयाब हुई। ताहम दूसरी तरफ शुएब मलिक की जो कारकर्दगी है उनके थ्रू आउट करियर में इसी तरह की परफॉर्मेंसेज हमने देखी हैं, 20-24 रन, 1 आध विकेट, और इसी के तरह जो है उनका जो सिलसिला इस वक्त भी जारी है। तो बहरहाल ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो मैच विनर है या वो मैच जितवा सकते हैं, लेकिन कराची की टीम में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी हैं और T20 के अंदर क्योंकि एक बड़ा वसी तजर्बा उनका है, एक बड़े तवील अरसे से टीम के साथ रहे, मुख्तलिफ लीग्स में जो एक्सपोजर लेते रहे, परफॉर्मेंसेस तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यही उनकी हमेशा से रही हैं, 20-24 रन और 1 आध विकेट, तो यही इस परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर वो चलते रहे। तो सिलसिला इस वक्त भी जारी है। तो ताहम वो उन खिलाड़ियों में शुमार कतई उनको नहीं किया जा सकता जिनके ऊपर नज़रें हों और जो इनको कराची की टीम को जो है वो शायद प्ले ऑफ तक लेकर जाएं। बाकी मानदा खिलाड़ियों में जो नौजवान खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से लीग्स जो है वो सजाई जाती हैं और सबकी नज़रें भी उन्हीं नौजवानों पर होती हैं। जाहिद महमूद के बारे में कल यहाँ पर कहा था कि इनको जब इंतखाब किया गया, बड़ी देर के बाद इनको मौका दिया गया और जब उनको मौका दिया गया तो उन्होंने साबित किया, इस मौके से फ़ायदा भी उठाया। और इसके अलावा जो इसमें सबसे काबिल ज़िक्र कारकर्दगी है वो अनवर अली की है। अनवर अली बड़ी अजीब सी बात है कि एक ऐसा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर जो कोयटा की तरफ से भी खेला इससे पहले और ये कराची के नाम से मंसूब जो टीम है
इनके साथ भी हिस्सा रहे, तहम अभी तक इसके पोटेंशियल को सही तरह डिस्कवर नहीं किया गया। और ये पाकिस्तानी टीम के लिए भी, ज़ाहिर पाकिस्तानी टीम में तो ऐसे बहुत बड़ी तादाद ऐसे खिलाड़ियों की है जिनको ज़ाया किया गया। अनवर अली इज़ वन ऑफ देम, एक बहुत ही प्रॉमिसिंग क्रिकेटर जो जिस मौके पर भी आप उसको खिलाएं, उसका टेस्ट लें, वो हमेशा कामयाब होता है। ये इतना बड़ा जो स्कोर बोर्ड के ऊपर सेट हुआ, ये उनकी डाउन ऑर्डर में आके जो बैटिंग है उसकी वजह से शायद ये इतना बड़ा स्कोर करने में भी कामयाब हुए। वगरना वही जो परफॉर्मेंस इससे पहले मैच में थी, बिल्कुल वैसा ही पेस था, 130-140 के करीब स्कोर जो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा था, थैंक्स टू अनवर अली। आखिरी ओवर बड़ा क्रूशल था, बड़ा क्रिटिकल हो गया था। तमाम T20 क्रिकेट के अंदर ख़ास तौर पर जब आपके सामने कोई कैरेबियन क्रिकेटर हो जो कि बड़ी हिटें मारने में महारत रखता हो, तो आपको रन्स बचाना मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ और अनवर अली ने काफ़ी अच्छी गेंद तो की, तमाम जो शेन रदरफोर्ड हैं वो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में थे और यही वो वजह बनी जिसकी वजह से ये मैच उनके हाथ से निकल गया। तो कराची की टीम के लिए एक और शिकस्त और कोयटा के लिए एक और फतह। जनाब, इन मामलों पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। टेलीफोन लाइन पर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, विशाल अंसारी साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे और उनसे गुफ्तगू होगी ये जो कल मैच खेला गया इस हवाले से। विशाल भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। विशाल भाई, ये जो परफॉर्मेंस कल की रही है, पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा उन खिलाड़ियों के हवाले से बात हो जाए ना जिनको मौका दिया गया। एक अनवर अली को मौका दिया गया, जाहिद महमूद को मौका दिया गया, और ये कराची के नाम से जो मंसूब टीम है इसमें तो कोई ज़्यादा ना प्लेयर्स में डेप्थ नज़र आ रही है, ना इनके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन है। ताम ये खिलाड़ियों को मौका देते भी हैं तो बड़ा देर के बाद, और जब बहुत देर हो चुकी होती है। इनकी मैनेजमेंट के लिए और इनकी टीम को क्या कहेंगे, कैसा देख रहे हैं? मैं चाहूँगा ज़रा पहले इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। देखो, कराची की टीम में मेरे ख्याल से तो कराची की टीम बड़ी बैलेंस टीम थी। बड़ा अच्छा बैटिंग ऑर्डर भी था, इतना बुरा बैटिंग ऑर्डर नहीं था। और बॉलिंग में भी इनके पास मीर हमजा, हसन अली, शोएब मलिक, अनवर अली, शमसी और नवाज, इनके बड़ी अच्छी बॉलिंग साइड भी थी इनके पास। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और बॉलर थे। इसके बावजूद एक कराची की टीम जो है ये मुझे बहुत ज्यादा इस वक्त ऐसा नजर नहीं आ रहा। शायद ये सेमीफाइनल से क्वालिफाई कर जाए, लेकिन ये ऊपर से आके तीसरे नंबर से फिर नीचे चली गई है। तो ये कराची वापस आना इनके लिए कुछ अच्छा ख्वाब नहीं था। और ये जो आखिरी मैच ये हारे हैं, ये तो मैच एक यादगार मैच था और बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बहुत अच्छी बॉलिंग की अनवर अली ने, उसके बावजूद भी देखिए ये स्लॉगिंग का टाइम जो होता है, इसमें एक हिट पे जब छक्का लग जाए तो बॉलर बिल्कुल अपनी सारी उसकी जो कोशिश होती है उससे बेकार हो जाती है। तो टीम के हिसाब से तो मेरे ख्याल में जब मैं बैठा था मैच के ऊपर तो मुझे ऐसा नजर आ रहा था कि कराची की टीम बेटर देन कोयटा की टीम, और मुझे लग रहा था कि ये आज कराची की टीम अपना मैच जीत लेगी। हालांकि इन्होंने एक बहुत खराब स्टार्ट लेने के बाद फिर अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया था और एक रीजनेबल टारगेट दिया था। लेकिन हम इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं कि ये 170 और 180 का टारगेट जो है ये विनिंग टारगेट देंगे। हाँ, मैच लड़ाने का टारगेट जरूर है, लेकिन ऐसी टीमों को हम जीतते हुए नहीं देख रहे। ठीक है विजल भाई, ये विकेट कैसी है? क्योंकि अमूमन कराची की विकेट पे तो रन्स हो जाया करते हैं और यहाँ पर रन्स बनाना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। अगले दिन इनका मैच जब इस्लामाबाद से था, पहला मैच कराची के अंदर, इस्लामाबाद की टीम ने 3 विकेटों पर हदफ जो है वो पूरा कर लिया। मेरे ख्याल में ये 165 ही कुछ स्कोर इनका था। तो ये बैटिंग करना क्या इनके लिए मुश्किल हो रहा है वाकईतन, या ये विकेट है ही ऐसी जिसपे 170-180 का ही स्कोर जहन में रखा जाए? आप क्या कहेंगे इस बारे में? असल में देखिए, कराची की विकेट का बिहेवियर तो मैं बड़ी अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मैं बहुत करीब से क्यूरेटर्स के साथ रहा हूँ, तो मैंने इसको देखा है। कराची की पिच में एक बड़ी अजीब सी एक बात यह है कि जब कराची की पिच में मॉइस्चर बहुत कम हो जाए तो उसके ऊपर नए खिलाड़ी को आने के बाद उसके ऊपर हिटें लगाना जरा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा मॉइस्चर अगर होता है पिच के अंदर तो फिर ये होता है कि चूंकि लगातार मैचेस हो रहे हैं तो पिच को अच्छी तरह से मॉइस्चर नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से नए बैट्समैन को आके जरा हिटें लगाने में या बैटिंग करने में जरा मुश्किलात का सामना होता है। जरा बल्ले के ऊपर गेंद बआसानी नहीं आ रही होती है। तो जो भी स्पिनर यहाँ पे अच्छी गेंद, जरा सी भी अच्छी गेंद करता है तो उसके लिए बैट्समैन को मुश्किल हो जाता है रन बनाना। मैं आउट होने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रन बनाना मुश्किल हो जाता है। और फास्ट बॉलर का तो ये कि फास्ट बॉलर अगर गलत जगह गेंद करता है तो किसी भी पिच के ऊपर गेंदे करे तो रन बने। तो इसलिए कराची की पिच जरा सी मुख्तलिफ है। इसीलिए हम देखते हैं कि एक दिन में एक टीम जो है वो बहुत आसानी से मैच जीत जाती है और उसी दिन दूसरी टीम मुश्किल हो जाती है, पहली टीम मुश्किल हो जाती है। ये वजह यही है कि कराची की पिच में मॉइस्चर का मसला होता है।
अदर देन कराची दूसरी जगहों पे ये इस मौसम के अंदर चूंकि मॉइस्चर पिच के अंदर बहुत ज्यादा होता है, वहाँ का मौसम ही आजकल बहुत ज्यादा वेट है, तो इसलिए वहाँ पे रन बनाना जरा सा बैट्समैनों को आसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब विशाल भाई थोड़ी सी बॉलिंग के हवाले से कराची के, क्योंकि सवालात सबसे ज़्यादा लोग इसी हवाले से पूछते हैं कि जो बॉलिंग है, बॉलिंग लाइन अप, इसमें अगर पेस अटैक को देखें तो कोई ज़्यादा कुछ हमें इम्प्रेसिव बॉलर्स या बॉलिंग लाइन नज़र नहीं आती। हसन अली की अगर बात करें, एक बड़ा एक मीडियोकर सा एक बॉलर हमेशा से वो है, पाकिस्तान को थोड़े अरसे सर्व किया कि एक आध टूर्नामेंट के अंदर एक परफॉर्मेंस उसकी रही, उसके अलावा तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उसको कैरी करना टीम के साथ, ये बड़ी अजीब सी बात है। उस वक्त भी बहुत सारे सवालात हुए, और जिस तरह का बॉलर है उसी तरह की परफॉर्मेंस आ रही है, 1-1.5 विकेट वो ले लेता है, बाकी ये 39 रन, 40 रन 4 ओवर में, कभी 60 रन, कभी इस तरह के रन, ये उसकी परफॉर्मेंस है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मीर हमजा वहाँ पे मौजूद है, मीर हमजा को ये बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन हसन अली का मामला जरा सा मुख्तलिफ है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान को जो लास्ट टूर जो पाकिस्तान ने किया ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का, उसके अंदर जो खिलाड़ी जो बॉलर्स पाकिस्तान टीम की जानिब से शामिल किए गए, वो सारे के सारे इस वक्त इस टूर्नामेंट के अंदर मुकम्मल तौर पर फेल जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की टीम की शिकस्त की वजह भी मेरी समझ में आ रहा है कि शायद ये वजह है कि ये लड़के अभी इस वक्त परफॉर्मेंस के अंदर बहुत अच्छे नहीं है, ये अपनी आउटपुट अच्छी दिखा नहीं पा रहे। उन्हीं लोगों में हसन अली भी शामिल है। जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं तो वहाँ के तो मैं समझता हूँ हसन अली जैसा एक सीनियर प्लेयर जो है वह बहुत काफी सीनियर हो चुका है, उसको बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, उसको एक की रोल अदा करना चाहिए। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती ये है कि ये तमाम हमारे खिलाड़ी जो है ये ओवर बर्डन हो गए, इन्होंने जरूरत से ज्यादा क्रिकेट खेल लिया, और उसकी वजह से दो बातें सामने आ रही है। एक तो ये कि ये क्रिकेट से टायर हो गए, बहुत ज्यादा थकावट का शिकार हो गए, या दूसरी बात ये है कि इनके लिए अब क्रिकेट जो है ना वो एक रूटीन वर्किंग चली गई है, कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर क्रिकेट के लिए ये कह सकते पैशन नहीं बचा है, वो पैशन नहीं बचा है, इसलिए कि वो तमाम पैशन से गुजर चुके हैं। तो ये जो दो तीन चीजें हैं ये इन प्लेयरों को अच्छा और बुरा बनाती है। हसन अली या कोई भी हो प्लेयर, आफरीदी हो या दूसरे जो फास्ट बॉलर है, इनको अगर ये टूर्नामेंट से पहले अगर 15-20 दिन की भी अपनी तैयारी करते प्रॉपरली, सीरियस हो गए, तो ये मुमकिन नहीं था कि ये अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते। लेकिन शायद इन्होंने इस टूर्नामेंट को सीरियस नहीं लिया, और डोमेस्टिक क्रिकेट में ये सीरियस नहीं होते, बाहर जाके क्रिकेट में सीरियस होते। इसी तरह से हम उसको भी देखते हैं अपने हमारे कप्तान को कि वो भी जो है कप्तान बाबर आजम को, कि बाबर आजम भी बाहर के मुल्कों में तो इनसे कोई रन नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान आके इन्होंने जो रनों के दोबारा अंबार लगाने शुरू कर दिए। इसका मतलब ये कि ये वापस आने के बाद बहुत सीरियस लिया, अपनी जो परफॉर्मेंस खराब थी उसको सीरियस लिया। तो ये फास्ट बॉलर जो है हमारे ये क्यों नहीं ले रहे इस बात को सीरियस, जबकि ये मौसम से अच्छा मौसम इनको अब पाकिस्तान में नहीं मिलेगा क्रिकेट बॉल कराने के लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। गीली पिचें मिलेंगी, गेंद को स्विंग मिलेगा, हम बड़े अच्छे मौसम में खेल रहे हैं। हमने ये भी देखा कि इतना अच्छा क्लाउड हो गया था लाहौर में और दूसरी जगह पे कि बॉल बिल्कुल भी वो ड्यू नहीं थी और बॉल अच्छा स्विंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इन तमाम मौसमों से इन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं अली रज़ा साहब भी हमारे साथ जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं लाइन पर मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करूंगा और वेलकम करूंगा। बहुत शुक्रिया अली रज़ा आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम थैंक यू वेरी मच यासिर भाई और विशाल अंसारी मेरे सीनियर, मेरे उस्ताद, बहुत शुक्रिया अली रज़ा आपका भी। अली रज़ा, फास्ट बॉलिंग की बात हो रही है, विशाल भाई ने एक तो चीज़ बड़ी सही निशानदेही की कि बेहतरीन मौका था, वेदर बड़ा अच्छा था, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट था, आप जान मारते। और एक और भी चीज़ की बात उन्होंने की है विशाल भाई ने, वो ये कि वो अगर आपके पास पैशन हो, अगर आप सीरियस लो, तो आपकी परफॉर्मेंस से वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। तो बड़ी कैजुअल क्रिकेट खेल रहे हैं, ये तो हमें नज़र आ रहा है। बॉलर्स को भी देखें, बैटर्स को भी देखें, तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई दिलचस्पी उनकी है, क्योंकि परफॉर्मेंसेस तो ये चीज़ें नहीं बता रही। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें यासिर भाई, जो कराची किंग जो कल मैच हारी है ना, जी, तो आप
कोयटा का बॉलिंग अटैक देखें और कराची का बॉलिंग अटैक देखें जी, काफी फर्क है। जिस टीम की कराची की टीम में लास्ट ओवर अनवर अली करें तो उस टीम के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। फिर हसन अली जिस तरह बॉल कर रहे हैं वो लिमिटेड बॉल कर रहे हैं, जैसे वो बॉल करते थे उस हिसाब से उनकी बॉल नहीं हो रही, उनका रिदम वो दिख नहीं रहा, वो बस आगे पीछे करके एक आध आउट कर लेते हैं। वो क्वालिटी ऑफ बॉलर कोई था ही नहीं कराची की टीम में, जिसका रिजल्ट मुझे शोएब मलिक गेन कर रहे हैं उसमें, और टूर्नामेंट में तो शोएब मलिक ने बॉल भी नहीं करी। तो कराची की वीक थी बॉलिंग लाइन और जिसका फायदा उठाया कोयटा ने। अब लास्ट ओवर में 15 रन चाहिए, अनवर अली की इतनी पेस तो है नहीं, वो ओवर पिच बॉलिंग कर रहे हैं तो वो छक्का मारेगा। रदरफोर्ड जैसा प्लेयर जिसकी बैक लीड इतनी स्ट्रांग है वो तो और भी लंबे छक्के मारता। उसको यॉर्कर लैंड पे गेन करके चेंज ऑफ पेस तो वो अच्छी रीड कर रहा था। जिस तरह उसने हसन अली को छक्का मारा ग्राउंड से बाहर छत पे फेंक दिया, तो बहुत पावर से खेल रहा था वो, और उसको अपनी एबिलिटी का पता था कि मैं जो हूँ ना मैच निकाल लूंगा, बड़ी हिटें मारूंगा। वो सिंगल पे तो गया ही नहीं वो। बिल्कुल ऐसा ही। आपके पास बड़ा बॉलर नहीं था भाई। देखिए एक नाम होता है बॉलर का, तो वो बॉलर वो कराची की टीम में वो बॉलर है ही नहीं कोई ऐसा जिसको हम कहेंगे रैंकिंग का बॉलर है। बिल्कुल सही। वही कोयटा की बॉलिंग आप देख लें कितनी अच्छी बॉलिंग है। बिल्कुल। तो फर्क यही महसूस हो रहा है कि कराची की टीम बैलेंस नहीं है। ठीक है वो एक आध मैच 2 मैच जीत गई है, लेकिन वो टीम नहीं है जैसी टीम चाहिए कराची की टीम में। फिर दूसरी बात ये जो वेदर का एडवांटेज होता है उसका भी फायदा नहीं उठाया। फास्ट बॉलर जब आप स्लो वन पे ज्यादा जाओगे तो आपकी स्विंग का तो कोई फायदा ही नहीं होगा ना। स्लो वन से स्विंग थोड़ी होती है, बहुत सीम से होती है। सीम पे बॉल नहीं करी उन्होंने, एक नॉर्मल वे पे जो नॉर्मल T20 क्रिकेट होती है वैसे अपने ही ग्राउंड में क्राउड को उन्होंने बहुत ही मायूस किया। बिल्कुल कि जिस तरह आपने लास्ट ओवर अनवर अली को दिया था वहीं पे शक आ गया था कि अनवर अली को बड़ी हिट लग सकती है। बिल्कुल ठीक है। अनवर अली ऐसे बॉलर है, उनकी पेस नहीं है जी, ना उनकी ऐसी कोई खास स्विंगिंग होती है बॉल जैसे पहले होती थी। जी जी। तो उसकी वजह से जो देखें आज कराची फिर पिछला कल का मैच हार गई। तो कोयटा को मैं मुबारकबादी देता हूँ, बहुत ही दिलेरी से खेले और जिस तरह का वो पकड़ लिया था रॉय के आउट होने के बाद फिर उन्होंने कमबैक किया उनकी बैटिंग में, तो जबरदस्त 12 की एवरेज से और वो मैच फिनिश कर गया 2 बॉल पहले, तो जबरदस्त हुआ ये। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा। लेकिन ये मैच जो है वो आखिरी गेंद तक जो है वो लेकर गए। ये बात बिल्कुल सही है कि अनवर अली का जो पेस है वो इतना मुतासिर कुन नहीं है और शायद इतने इफेक्टिव ना हो, लेकिन हैंडी क्रिकेटर बड़े साबित हुए हमेशा से। क्योंकि मसला ये है कि यार भाई बीच में अगर उसको रखकर अगर कहीं चला लेते जी। हिस्ट्री है क्रिकेट में कि स्ट्राइक बॉलर कोई ऐसा है ही नहीं आपके पास। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही जो है। कि अनवर अली जो ऑलराउंडर है, अनवर अली ने बैटिंग अच्छी करी और बैट्समैन नहीं तो टीम सिलेक्शन क्या है, मैं तो अली ये बात करूंगा कि टीम सिलेक्शन क्या है। जब टीम बन रही थी आपने कौन से खिलाड़ियों को लिया? आप नवाज इस वक्त एक टोटल ऑफ कलर खिलाड़ी है, बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है जिस पे सब सवाल कर रहे हैं। आप शोएब मलिक को टीम के अंदर रख रहे हो, आपके पास क्या है ऐसे खिलाड़ी? अगर आप शोएब मलिक को रख के मैच जीतने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो कि अगर टूर्नामेंट उठाएंगे, तो फिर मैं तो सवाल ही कर सकता हूँ इस मैनेजमेंट से कि क्या देखकर या क्या सोच उनकी है, ये क्या उनकी पिक एंड चूज वाली पॉलिसी है। तो मैं ज़रा इस पे भी चाहूँगा ज़रा कमेंट कर दें कि मैनेजमेंट क्या सोच के खिलाड़ियों को चूज़ करती है। और भी लोगों ने वो किया, मुल्तान की टीम को देख लें, जितना अच्छा पिक एंड चूज़ वो कर रहे हैं, जितने ऑप्शन उनके पास है किसी और टीम के पास नज़र ही नहीं आ रहा है। लाहौर की टीम को देखें, अजीब कॉम्बिनेशन उनका है, कुछ बन के ही नहीं दे रहा। कराची की टीम से जो मंसूब टीम है उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, एक कोयटा की टीम और एक इसके अलावा दूसरी जो टीम है मुल्तान सुल्तान, और तो कोई ऐसी टीम नजर ही नहीं आई। इसकी क्या वजह है? सर देखिए वजह ये है कि आपने कैरन पोलार्ड को लिया। कैरन पोलार्ड जो 4 ओवर के प्लेयर है, ओपन तो आ नहीं सकते वो जी, ठीक है, बड़ी ईटें मार सकते हैं वो, सिंगल पे इतना रिलाई नहीं करते, 4 छक्के भी मार सकते हैं 1 ओवर में। तो इस तरह के वो बहुत डेड खेल जाते हैं या बड़ी ईटें मारते हैं, उसमें अगर आउट हो गए तो हो गए। बाकी कोई ऐसा प्लेयर है कराची का जिसपे आप रिलाई करें? जो ओपन आते हैं तो वो नॉर्मल से प्लेयर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बैटिंग करके चले जाते हैं। तो कोई खास इन्होंने टीम बैलेंस नहीं बनाई। अच्छा जैसे ही इनकी बैटिंग वीक है उसी तरह जो इन्होंने बॉलिंग भी वीक है। कराची का एक नाम होता था, अब कोयटा ने आप देखें रोसो को लिया हुआ है, रॉय को लिया हुआ है, ये इतने बड़े प्लेयर हैं, T20 के स्पेशलिस्ट हैं और लंबी इनिंग खेलने वाले प्लेयर। इनमें से कोई एक प्लेयर भी खड़ा हो जाए तो वो रन कर देता है। ऐसे मुल्तान की टीम में आप देख लें कि मुल्तान की टीम भी बहुत बैलेंस है कि उनका कप्तान भी जो है वो भी वर्ल्ड क्लास प्लेयरों में नाम आता है, तो वो एक मेन चीज है प्लेयर। और फिर पीछे से उनको सपोर्ट करते साउथ अफ्रीकन प्लेयर है जी। तो वो टीमों का पता चलता है कि वो ऊपर
ऑर्डर पे आते हैं, बैटिंग करते हैं। देखिए पोलार्ड जो बैटिंग करते हैं ना, वो छठे नंबर पे आते हैं। छठे नंबर का बैट्समैन जो है रन चेस करने में, स्ट्राइक रोटेट तेज कर सकता है, तेज रन कर सकता है। मैच विनिंग प्लेयर जो है, लंबी इनिंग जब आप 180 रन से ऊपर जो बनाएंगे, तो एक ऐसा मिडिल ऑर्डर में नहीं चाहिए उनको, ओपन या वन डाउन का एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो पूरे ओवर खेले। अब रॉय, इनका जो किरदार है, वो हर मैच में इतने रन कर देते हैं कि पीछे वालों को इजी हो जाता है। ऐसे ही है। इनका एक और प्लेयर है मुल्तान का, जो टॉप टीम है, रिजवान करते हैं, या दूसरा जो क्या नाम है उनका, जो साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन बड़े रन कर रहे हैं, जो रीजा हेंड्रिक्स। हाँ, हैंड्रिक की बैटिंग बहुत पसंद आई। तो वो ऊंची हिटें नहीं मारते, वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते रहते हैं, उसी में जब सेट हो जाते हैं तो बाहर में। ऐसा प्लेयर इन्होंने नहीं ढूंढा, इन्होंने नाम पे गए। जो टीमें नाम पे जाती हैं तो वो नाम ही को फिर फोकस करती हैं, फिर टीम का रिजल्ट ऐसे ही रहता है। इसी तरह बॉलिंग पे आ जाए, आपके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसको लोगों को पता भी नहीं कि ये बॉलर है। मोहम्मद आमिर थे, पिछले सीजन में खेले थे, पता चला था एक बॉलर है आपके पास, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वो भी नहीं है। अब आपके पास कोई ऐसा बॉलर है ही नहीं। आप हसन अली पे क्या रिलाई करेंगे? आप सोचें, हसन अली जैसी बॉलिंग कर रहे हैं, जिस पेस से कर रहे हैं, जिस तरह वो बॉल कर रहे हैं, वो आउट तो कर देते हैं, लेकिन मैच विनिंग वाली बॉलिंग नहीं कर रहे। मैच विनिंग बॉलर अलग ही होता है, बिल्कुल सही, जो कि दिखता है। तो जैसे लाहौर का हाल है, वैसे कराची का हाल होगा। तो यही फर्क है, इनको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, हर प्लेयर को अपना अपना इनपुट करना पड़ेगा, जिससे फायदा होगा। नहीं तो रिजल्ट है जाएगा, हम बॉटम से फर्स्ट और सेकंड पे मुकाबला कर देंगे बॉटम का। बिल्कुल, कराची और लाहौर का यही तो मुकाबला रह जाएगा। बहुत खूब। और यही सिस्टम जो है ना, अगर चलता रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कराची के लिए। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा कि ये मुश्किलात जो है वो लेकर आएगा, और यकीनन अब मामला इतना आसान नहीं है। लाहौर कलंदर की दूसरी तरफ अगर सूरत हाल देखें, अब मेरे ख्याल में 4 मैच उनके रह गए, और वो 4 मैच जीत भी गए, तो मामला इतना आसान उनके लिए नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है कि पिक एंड चूज़ वाली जो पॉलिसी है, उसके ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत है। मैं विशाल भाई आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा यही सवाल आपकी खिदमत में रखूँगा कि ये जो पिक एंड चूज़ है, ये कैसा आपको नज़र आता है? एक मुल्तान सुल्तान की अगर देखें तो ऐसा लगता है कि सारे जो बेस्ट प्लेयर हैं इस वक्त अवेलेबल लॉट में, वो उन्हीं के पास हैं, और बाकी जितने भी बाकी सारे जो क्रिकेटर हैं आप देख लें, किसी की कोई ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं है, माँ सिवाय चंद एक के हमें सऊद शकील है कि उसमें बड़ा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। बाकी मानदा फॉरेन प्लेयर जो है ओवरसीज़, उन्हीं की परफॉर्मेंसेस ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं। क्या कहेंगे विशाल भाई? देखिए, ये अभी जो जितनी गुफ्तगू उसने की, मुझे बड़ा मजा आ रहा था सुनने में कि बड़ी जेन्युइन गुफ्तगू हमारी हो रही थी जी। इस वक्त पोजीशन ये कि जब मैं बॉलिंग की तरफ देखता ना, कोयटा की टीम में जी, अब मुझे बॉलिंग अटैक बिल्कुल अच्छा नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बावजूद कोयटा की टीम जो है वो अपनी बैटिंग की वजह से ऊपर चली गई। कल का मैच उन्होंने बैटिंग पे शायद नहीं जीता, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके उनको 170 रन पे 172 रन पे उन्होंने जीता। अब जो चूज उसकी बात है, तो उसमें बात यह है कि जब टीम जो सेलेक्ट कर रहा होता है ना, उसके जहन में बहुत सारी चीजें होती है। क्योंकि मैं सेलेक्टर भी रहा हूँ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अली रजा भी सेलेक्टर रहे हैं, कोच भी हैं ये माशाल्लाह, और क्रिकेट को बहुत समझते हैं। जब हम टीम को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में कुछ ऐसे प्लेयर भी होते हैं जो ऑफ कलर होते हैं, या वो ऐसे प्लेयर होते हैं जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन उनको टूर्नामेंट से पहले इस काबिल बना दिया जाता है कि वो आगे जाके उस टूर्नामेंट के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। यही पोजीशन है कोयटा के बॉलर्स की तरफ, कि उनमें बहुत सारे बॉलर ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस वाले नहीं है, लेकिन उनको उन्होंने तैयार कर दिया। ये जो खिलाना और फिर लड़के को लड़ाना, ये कप्तान का काम है या कोच का काम है? तो मैं तो इसका पूरा के पूरा ब्लेम दूंगा। देखिए, हमें एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कराची के स्टेडियम खाली हो गया है, लोग नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह ये भी है कि ये टूर्नामेंट के मैचेस जो हैं, ये आखिरी ओवर में जाके मैच डिसाइड हो जाए, ये पब्लिक नहीं चाहती है। पब्लिक एक ऐसी क्रिकेट देखना चाहती है जो क्रिकेट थ्रू द मैच वो एक ऐसी परफॉर्मेंस नजर आए। उसने 100 की एक लड़के ने वाइड सेंचुरी जो है, उसके बावजूद वो अपनी टीम को नहीं जिता सका। लाहौर की प्लेयर 2 प्लेयर है, लाहौर की जो दूसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन पे बैटिंग एवरेज में बैठे हुए हैं। लाहौर की पोजीशन क्या है? 0। तो ये जो पोजीशन चल रही है, ये लोग देखना नहीं चाहते। लोग देखना चाहते हैं कैसी थ्रिलिंग बैटिंग, जो थ्रू चले, लंबी बैटिंग चले और लोगों को मैच जिताए। कोई ऐसी बॉलिंग हो जो एकदम से जाके अच्छा सा मैच दिखाए। लोग जिनको देखना चाहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए,
वो प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, लोगों का दिल टूट गया। और ये सारा की सारी खराबी जाती है कोच और कप्तान के ऊपर, इसलिए कि उन्होंने टूर्नामेंट से पहले जब इन लड़कों को चूज किया तो उन्होंने उसके ऊपर कितना काम किया चूज करने के बाद। बिल्कुल। क्या उनसे उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस से ज्यादा बड़ी परफॉर्मेंस ले ली? ये कोच का काम है। ग्राउंड के अंदर लड़कों को किस तरह से उन्होंने कंबाइन किया अपनी टीम को। मैं कुछ गुफ्तगू और थी मुझे करनी थी कि ये जो हम देख रहे हैं कि डेड बॉलिंग में जैसे बिल्कुल एंड के ओवर्स होते, इसके अंदर मैंने कई मैचों में ऐसे बॉलर देखे जिन्होंने आखिरी ओवर आके किए, वो आखिरी ओवर के बॉलर ना थे ना कभी बनेंगे जी। बिल्कुल। उसके बावजूद उनसे अनवर अली का आखिरी ओवर्स के अंदर बॉलिंग कराना उसका नहीं बनता है। अनवर अली का आप एक ऐसा पेस बॉलर लाइए जो यॉर्करें मार सके, जो अपनी टीम को बचा सके, ऐसा बॉलर आखिरी ओवर्स में। आप एक दिन वो राइट लेग पे गेंद करा ली, 14-15 रन करने थे, 16 रन करने थे, उसे 3-4 बॉलों पे कर दिया होगा। तो ये क्रिकेट पब्लिक देखना नहीं चाहती है। अगर आप चाहते हैं इंटरटेनिंग क्रिकेट हो, पब्लिक उससे खुश हो, तो आपको अपने रवैयों में तब्दीली लाना पड़ेगी, आपको चीजों को ठीक करना पड़ेगा। ये अब क्रिकेट जो है ये पब्लिक की इंटरटेनमेंट के लिए चली गई। पब्लिक नहीं होगी तो कोई आपकी टीम में खरीदने को तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा विशाल भाई, वाकईतन ऐसा ही है। और दूसरी तरफ ये एक विशाल भाई आपकी बात बड़ी समझ में आती है कि क्रिकेट को बड़ा कैजुअली ले रहे हैं ये लोकल जो हमारे, वरना जैसे आपने कहा कि अगर इनकी दिलचस्पी होती और अगर पैशन इनके पास होता ना तो वो यकीनन रिफ्लेक्ट होता। वो लड़कों की बॉडी लैंग्वेज नहीं बता रही। अच्छा, हम फास्ट बॉलर्स को देख रहे हैं, वो अपनी क्रिकेट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बैटर्स को देखते हैं हम, वो स्ट्रगल करते हैं, एक मैच में परफॉर्म करते हैं, उसके बाद कंसिस्टेंसी कोई भी नहीं है। ये पता नहीं इनके दिमाग में क्या है। ये पहले तो विशाल भाई स्टैंडर्ड ऑफ फील्डिंग जी बिल्कुल थर्ड क्लास हो रहा है। ऐसे कैसे छोड़े इतना आसान? बिल्कुल ऐसा ही है, वैसे क्लब क्रिकेट में भी छोड़ते नहीं देखा। बिल्कुल ऐसा ही है विशाल भाई। यही तो एक ऐसा पॉइंट है, एक लम्हा फिक्रिया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्यों इतना कैजुअली ले रहे हैं ये। ना इंटरनेशनल सर्किट में इनसे वो परफॉर्मेंसेस दी जा रही हैं, डोमेस्टिक में या लीग्स में जाते हैं ये एक्सपोजर लेने के लिए, तो बड़ा एक मीडियोकर सा क्रिकेटर हमारा एक प्लेयर नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या, ये दिलचस्पी क्यों इनकी कम होती जा रही है, क्या समझ में आ रहा है? वरना पहले तो विशाल भाई क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेटर जो है वो बेचारा स्ट्रगल करता था, उसकी कोशिश होती कि ज्यादा से ज्यादा मैचेस मिले, मैं परफॉर्म करूं, मैं जाऊं, एक्सपोजर मिले, मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूं। ये तो क्रिकेट से भाग रहे हैं ऐसा लगता है। देखिए, इसमें मैं बताऊं आपको, यासिर, मैं, आप और अली, तीनों हम लोग क्रिकेट खेले वो लोग हैं। जब आपका जिस्म आपका साथ ना दे तो फिर इस किस्म की परफॉर्मेंसेस निकलती हैं। आपका ओवर क्रिकेट हो गई है, आपने बहुत ज्यादा पैसा बना लिया है, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल ली है, अब आपके लिए अपने जिस्म को बचाना ज्यादा अहम हो गया अगले टूर्नामेंट के लिए बनिस्बत के आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको बड़ा सीरियस इशू बनाना चाहिए। ये हर आदमी को जो परमिशन दिए जा रहा है पूरी दुनिया में खेलने की, इसको कट डाउन करना चाहिए, इनको रेस्ट भी देना चाहिए, ताकि अब आप जरा देखें तो ये लड़के 6-6 महीने से कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी को रेस्ट नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला, और ये सब लड़के अनफिट हो गए, दोबारा क्रिकेट के अंदर वापस आए हैं। इनको टाइम चाहिए, ग्रेजुअली इनको रेस्ट दे दे के इनको इनकी फिटनेस को इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। हमें बड़ा सीरियसली इन बातों को सोचना चाहिए। हम धड़ से उठा के हमारे जितने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोचेज है सारे असाइनमेंट पे लग जाते हैं। बिल्कुल। इनके ऊपर तवज्जो, इन बातों के ऊपर तवज्जो करें, इनकी रिपोर्ट बनाएं, दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये चीजें गलत हो रही है, बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन करें, सीरियसली ले इसको। पाकिस्तान की क्रिकेट भी नीचे जा रही है और हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी इसकी वजह से नीचे चली गई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब अली रज़ा साहब, मैं यही सवाल आपकी खिदमत में भी रखूंगा, जैसे विशाल भाई ने अभी निशानदही तो कर दी कि ये बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ है। अब क्रिकेट को जिस तरह हम लोग खेल रहे हैं, मैचेस भी नहीं मिस करना चाहते और परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे, तो ऐसी सूरत में किया क्या जाए? बोर्ड को कैसे इनको पाबंद करना होगा और कैसे अपने जो पोटेंशियल है उसको सही तरह से कैपिटलाइज करना होगा, ये तो जरा बताएं हमें। देखिए यासिर भाई, सबसे पहले तो मैं कराची किंग की एक बात करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कराची किंग में शान रसूद हैं, वो 2 मरतबा बीच की बॉल पे बोल्ड हो गए। ये देखिए, कप्तान फ्रंट लाइन प्लेयर होता है। आप रिजवान को देख लें और दूसरी टीमों में देख लें, जो कप्तानी करता है वो परफॉर्मर होता है। चलो परफॉर्मेंस नहीं तो एक ऐसे दिखाता है कि लगता है, तो वो T20 में इस तरह आउट हो जा रहे हैं, तो ये भी बहुत मुश्किल है जो कराची को प्रॉब्लम आ रही है।
अच्छा, दूसरी बात, आपने क्रिकेट की बात करी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, पहले जो आज से 15 साल पहले जो क्रिकेट होती थी, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन कराती थी, इसमें जूनियर लीग और सीनियर लीग होती थी। बिल्कुल। तो उधर से प्लेयर लगते थे। जूनियर लीग सिमेंट पे होती थी, सीनियर लीग जो है ना वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की होती थी, इसको हम प्रीमियर डिवीजन कहते थे। तो वो प्रीमियर डिवीजन से प्लेयर निकलता था और बहुत ही ज्यादा क्वालिटी प्लेयर निकलता था, बॉलर भी। अच्छा, लीग क्रिकेट में एक फायदा होता है कि बॉलर इसलिए आता है कि उसमें ओवर लिमिट नहीं होती है। एक बॉलर जो है अगर 40 ओवर का बैट है तो 20 ओवर भी डाल के, स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर, वो 5-6 आउट करता है, 8 आउट करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस हाईलाइट होती है। तो वो सिस्टम तो खत्म T20 तक रह गया। अब T20 में भी जो है ना वो कहती नहीं है कि एक दूसरे को बांटो, तो पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया, क्रिकेट क्वालिटी खत्म हो गई। उसी वजह से आप देखें स्टेडियम भी खाली होता है, लोग क्वालिटी क्रिकेट देखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। एंटरटेनमेंट तक तो सही है, वो टीवी पे भी लोग देखे। एक क्रिकेट जो होनी चाहिए ना, जो आज से 2 साल पहले PSL हो रहा था तो वो बहुत अच्छा था, फिर दुबई में हुआ था, उसमें क्वालिटी मैचेस हुए। अभी वो चीज क्वालिटी दिख नहीं रही। प्लेयर जो बड़े प्लेयर है तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, जिनके चक्कर में जो है ना जिनके चक्कर में जो है ना लोग पब्लिक आती है। तो पब्लिक आती है कि अच्छे प्लेयरों की बैटिंग देखने, अच्छी बॉलिंग करने को देख रहे थे। हर प्लेयर अपने आप को जो ना बस एक ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पे कर रहा है कि मैं जो ना बस इस सर्कल में रहूं। यही वजह है। बाकी तो आपको पता है कि हमारी PSL काफी उठने के बाद अब नीचे डाउन की तरफ जा रही है। इनको कुछ करना पड़ेगा। आगे के जो भी मैचेस, आधे मैचेस बाकी हैं, उस मैचेस में ऐसा हो कि क्रिकेट अच्छी देखने को मिले, पब्लिक आए, पब्लिक सपोर्ट करे, तो वो इसी वजह से करेगी। जो अच्छे जो आपके टॉप के जो कराची के प्लेयर हैं, पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं, अपने अपने जो फ्रेंचाइज से खेल लें तो वो परफॉर्म करेंगे तो पब्लिक आएगी। बिल्कुल। बाकी तो आपको पता है ओवरसीज प्लेयर को देखने आते हैं, वो तो टीवी पे भी देख लेते हैं, लेकिन वो अपने रन करके सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस ओवरसीज प्लेयर कर रहे हैं। हमारे लोकल प्लेयर क्या कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक तो है। हमारे जो जितने डोमेस्टिक प्लेयर हैं और जो पाकिस्तान के स्टार प्लेयर हैं, सिवाय बाबर आजम के, कोई ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहा। बड़ी परफॉर्मेंस एक करते तो दूसरी में जल्दी आउट हो जाते। मतलब पब्लिक चाहती है अपने प्लेयरों को क्लैपिंग करे। बाकी ओवरसीज प्लेयर तो पूरी दुनिया में खेल रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। यही फर्क है और क्या फर्क है। बाकी तो हम तो कोशिश करते हैं कि यार पाकिस्तान का जो ये PSL है ये टॉप क्रिकेट पे जाए। बिल्कुल ठीक है। और कुछ नहीं है, बस यही बात है। बाकी तो देखें आगे क्या होता है। अल्लाह मालिक है, हमारी जो दुआ है कि अच्छा हो। बिल्कुल ठीक है। विशाल भाई, लास्टली मैं चाहूंगा जरा इसके ऊपर भी कमेंट कर दें। अली रज़ा ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की निशानदेही कर दी, वो ये। अच्छा देखिए, एक बहुत अहम बात मैं आपको बता दूं कि हमने जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म की ना, उसके नुकसान हमारे सामने आना शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट और हमारे जो एसोसिएशन की क्रिकेट होती थी, इन दोनों में फर्क ये होता था कि जब एसोसिएशन किसी प्लेयर को खिलाती थी और वो परफॉर्मेंस नहीं देता था तो पीछे से शोर मच जाता था कि इसकी जगह दूसरा प्लेयर। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास उसका ऑल्टरनेट मौजूद होता था, हम उसको उसकी टीम में डाल देते थे। बिल्कुल ठीक लेकिन इसका नुकसान होता था हमें, लेकिन हम नए प्लेयरों को सामने लेके आ जाते थे। बिल्कुल ठीक लेकिन जब डिपार्टमेंट में जाता था तो डिपार्टमेंट में वो जो 18, 20, 22 प्लेयर होते थे, उन्हीं में से उनको वो 10 मैच खेलने होते थे, या वनडे टूर्नामेंट खेलना होता था, या T20 खेलना होता था। उसके नतीजे में क्या होता था, वो लड़का, उसको पता होता था कि मुझे ही खेलना है टीम के अंदर, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करता था, इसलिए कि उसको पता था कि मैंने पाकिस्तान खेलना है तो परफॉर्मेंस देनी है। तो वो उन 10 मैचों में कहीं ना कहीं जाके अपने आप को वापस फॉर्म में लाता था, और फॉर्म में आने के बाद वो जब टूर्नामेंट एंड होता था तो उसकी परफॉर्मेंस लगी हुई होती थी और वो बड़ा मैच्योर हो जाता है वो उन मैचेस। लेकिन जब इसकी वजह से जब डिपार्टमेंट की क्रिकेट खत्म हुई तो हमारे प्लेयर भी खत्म होना शुरू हो गया, जिसका हम अंदाजा अब हमें लग रहा है। और फिटनेस का ताल्लुक भी एसोसिएशन के बजाय डिपार्टमेंट में ज्यादा अच्छा होता था, इसलिए कि वहाँ पे उसको बहुत ज्यादा ऐसे मौके मिलते थे कि वो अपनी फिटनेस को भी इम्प्रूव कर ले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। ये हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में बार-बार तजर्बात की वजह से हो रहा है। 1 मिनट दे दे, डिपार्टमेंट में मैं बात करना चाह रहा हूं। जी कीजिए जरूर कीजिए। बिल्कुल आपने सही याद दिलाया। डिपार्टमेंट क्रिकेट, देखिए डिपार्टमेंट क्रिकेट से जो है ना, क्रिकेट बहुत हमारी सॉलिड और प्रोफेशनल क्रिकेट उसको कहते हैं जिसमें बंदे को रोजगार मिले पूरे साल। ये जो कॉन्टेक्ट के जो प्लेयर होते हैं वो आते हैं, खेलते हैं, चले जाते हैं, फिर जब उनसे परफॉर्म नहीं होता दूसरे कामों में लगते हैं। डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है ना कॉन्ट्रैक्ट के बाद परमानेंट कर देती है। अच्छा, इंटर फर्म्स क्रिकेट से हमने जो फर्स्ट क्लास लेवल के प्लेयर भी निकाले। इंटर फर्म्स क्रिकेट हमारी कराची की मतलब प्रीमियर डिवीजन कहलाती थी, जिसमें 50 ओवर के मैचेस होते थे, ट्रफ पे होते थे, सीमेंट ट्रफ पे, उस पे तो बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े गवर्नमेंट
डिपार्टमेंट भी तकरीबन 20 के करीब डिपार्टमेंट थे गवर्नमेंट के, जिसमें पुलिस की टीम थी, मेडिकल, इलेक्ट्रिक थी और सुई गैस थी और केएमसीए और काफी मतलब टीमें थी जिन पे प्लेयरों को 30-30 प्लेयरों को जो है ना रोजगार मिला था और इसमें कोचेस वोचेस और बड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट थी। फिर वो परफॉर्म करके 4 डे क्रिकेट में चले जाते थे, हबीब बैंक वगैरह, पीआईए वगैरह में। तो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करने से तो क्रिकेट बिल्कुल ही डिक्लाइन में चली गई, बहुत ही नीचे चली गई जी। फिर क्लब क्रिकेट भी तब हो गया, एसोसिएशन भी बैंड कर दी। तो ये वजह है जो कराची एक वाइड था जो जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट और कराची की क्रिकेट दोनों बराबर ही होती थी। कराची में बल्कि उससे ज्यादा ग्राउंड पे ज्यादा क्रिकेट होती थी। अच्छा, कराची में एक एडवांटेज है कि 12 महीने क्रिकेट होती है, कोटा में 6 महीने 8 महीने होती है, बर्फ पड़ जाती है, लाहौर में भी बारिश हो जाती है। कराची एक वाइड शहर था, सिमेट और ट्रफो, 12 महीने क्रिकेट होती थी। तो 12 महीने जो प्लेयर क्रिकेट खेलेगा धूप में, इंटर फर्म्स, फर्स्ट क्लास, क्लब क्रिकेट, तो वो प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा। बिल्कुल सही। वो चीज ही खत्म कर दी। T20 से शुरू होती है, T20 में खत्म। अब ग्राउंडों में जाएं, 3 सेशन होते हैं, फजर से फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, मैच खत्म। T20 क्रिकेट हो गई, एक दिन में 3 मैचेस हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल क्लब क्रिकेट हो रही है। तो ये बात है, तो बिल्कुल सही है। डिपार्टमेंट क्रिकेट का पहले की तरह बहाल हो जाए। अली रजा, इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो तफसील से गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, जब आप स्टूडियो में होंगे। विशाल भाई को भी इंशाल्लाह ज़हमत देंगे। दोनों मौजूद मेहमानों का, जनाब अली रजा साहब का, विशाल अंसारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया। टेलीफोन लाइन के ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है, ना सिर्फ PSL के हवाले से, बल्कि हमेशा ही हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से बात की जाए। और क्या करें, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हैं, जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं, सोचने पे मजबूर हैं कि इसके मेयार को हमें बेहतर बनाना था। इसमें क्रिकेट अच्छी हमें देखनी थी, अच्छी उम्मीदें थी प्लेयर से कि वो परफॉर्म करेंगे। तो हम जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। कल जब इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे तो मज़ीद फिर हमारी गुफ्तगू होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।